देखो लघु तो सब बना ही लेता है, लेकिन जो लघु नहीं बनने वाला है उसको भी हम इसमें रिवीजन करा देंगे, ओके। लेकिन दीर्घ जो है ना आपको 3 गो बनाना है, तो तीनों जो है दीर्घ देख ना लो, जाके छाप दो एकदम 90 में 100 में जो है 90 ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना जी। चलो इधर देखते हैं। तो 10 नंबर दीर्घ का 10 नंबर देखो, 10 नंबर दीर्घ का देखो, कह रहा है दीर्घ का उस बेलन का आयतन ज्ञात करे, बेलन का आयतन ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 3 और 14 cm है। मतलब हमको ज्ञात करना है बेलन का कथी, बेलन का आयतन, बेलन का कथी आयतन। तो बेलन का आयतन बच्चों क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र याद रहेगा, फटाफट बनेगा। ये सब देखो, ये सब सूत्र पर आधारित है। तो बच्चों सबसे पहले इधर हमको जो है ना, हमको पता है, इधर पता क्या है कि त्रिज्या और ऊंचाई, मतलब आपका जो है ना रेडियस यानी आर, और आर कितना दिया हुआ है 3 cm, और एच कितना दिया हुआ है जी 14 cm, कितना दिया है ये सब हमको पता है, ठीक। तो सीधे बैठा ना दो, इसका पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर मतलब 3 का स्क्वायर गुने एच मतलब 14। चलो इसको करते हैं, 22/7 गुने 3 तिहाई 9, इधर है 14, चलो कटाओ 7 दूना 14, है ना जी, 7 दूना 14। अब यहाँ पर देखो 22 गुने 9 गुने 2, तब गुना कर लो, यहाँ पे गुना करो तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और गुने 22, जितना होगा ये हो जाएगा आपका cm³ में, क्योंकि आयतन है ना, आयतन ना है तो cm³ आपका ये आंसर हो जाएगा। जितना होगा इसको गुना करके लिख लीजिए, ठीक। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर दीर्घ 5 नंबर से आता है ना जी। चलो दीर्घ 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी बेलनाकार बर्तन का आधार का परिधि 132 cm है, ध्यान दो 132 cm दिया हुआ है, तथा ऊंचाई 25 cm दिया हुआ है, तब बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। मान लो ये बेलना है, लौक रहा है, मान लो ये कथी है बेलन। तो इसका बच्चा ऊंचाई कितना दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है 25 cm, दिख रहा है ना, ऊंचाई दे रहा है कितना बच्चों 25 cm। परिधिया कितना दे रहा है, परिधिया देखा था 132 cm दे रहा होगा, 132 cm दिया है ना। अब कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करना है। तब बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है, बेलना, बेलना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा एच मालूम है, आर नहीं मालूम है, पाई का मान तो सबको मालूम होता है 22/7, तो हमारा एच मालूम है आर नहीं मालूम है, तो आर हम कहाँ से लाएंगे, जादू से तो नहीं लाएंगे। तो आर हमको परिधि में से निकालो ना, परिधि परिधि परिधि। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे हम नीचे दिख रहा है, चलो परिधि हमारा कितना दिया हुआ है। सबसे पहले बेलन का परिधि 2πr होता है, बेलन का परिधि 2πr होता है। अब परिधि बराबर कितना दे दिया है हमको 132 cm दे दिया है ऑलरेडी। तो परिधि बेलन का परिधि दिया हुआ है, देखो बेलन का परिधि 132 cm, तो बेलन का परिधि 132 cm, बेलन का परिधि 2πr तो 132 cm। चलो इसको लिखो, तो 2 गुने 22/7 हो जाएगा, आर है तो आर रहने दो, ये हो जाएगा 132। अब देखो ये तो नहीं कटने वाला है, तो 44/7 आर 132 दिख रहा है ना जी। इधर आओ, ये डायरेक्टो इसको उल्टो तो उल्टी मारो तो इसको, तो ये हो जाएगा जी आर बराबर 13 गुने 7 बटा सॉरी 13 थोड़े 132 ना है, 132 गुने 7/44, ठीक है। तो ये 44 मात्र में कटाओ, 44 तिया कटेगा ना जी, 4 3 12 हाँ 44 तिया 4 3 12, ठीक है 44 तिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा जी बच्चों 21 cm। आ जाओ अब पाई का मान तो सबको पता है, अब बेलन का आयतन निकालना था। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान हमको पता चल गया, परिधि से निकाले हैं, तो 21 गुने 21। अब 21 का स्क्वायर नहीं करना है, 21 का स्क्वायर कर भी सकते हो लेकिन ज़्यादा
जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो 21 गुने 21, जैसे 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। तो हमको 441 ना लिख के 21 गुने 21 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 7 है ना, 7 से कटा देंगे फट से। अब देखो एच का मान कितना दिया हुआ है, 25 cm, 25 cm ना दिया है। चलो तो 7 3 21, आगे आ जाओ, 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25, जितना आएगा गुना कर देना। गुना क के कह रहा है लीटर में निकालने के लिए, तो लीटर में 1000 से जो है ना भागा दे दीजिएगा। जितना आएगा ना, जितना आएगा उतना गुना करके और लीटर में 1000 से भागा दे दीजिएगा, आराम से आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखिए जितने भी लघु है उन सारों को जो है ना 1 से लेकर 5 तक जितने लघु है उन सभी का जो है ना हल करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मान ज्ञात करें, इसका जो है ना मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1/3 के पावर 3 का घात माइनस 1/3। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दो, तुम लोग ऐसे 1/m पढ़ा होगा, पढ़ा है, तो इसको हटाओ, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो देखो ये 1/m है ना, 1/3 के घात 3 है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। आई जो है इसका मतलब जो है गुना होता है, इसका मतलब क्या होता है गुना। तो 3 के घात -3 गुने 1/3 हो सकता है, कटा दो, कटेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना 3 आंसर हो सकता है कि नहीं, दिख रहा है ना, 3 आंसर हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, इसको छापो तो सब। चलो आगे आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 का घात कितना है, 3/5, और 27 का घात 2/3। तो सबसे पहले आपको 32 का तो गुणनखंड तोड़ना होगा। 2 16 दूना 32, 2 8 दूना 16, 2 4 दूना 2 2, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया ना जी। तो तुम 2 के घात 5 लिख सकते हो। अब इधर आओ 27 का करो, 3 क्या बोलते हैं 9 3 27, फिर 3 3 9। तो इसको जो है आप 3 के घात 3 लिख सकते हो, गुना 3 का घात 3, आज जैसे के तैसे उतार दो। अब देखो यहाँ पर 2 गुने 5 गुने 3/5 गुने 3 के घात 3 गुने 2/3। तो 5 से 5 गया, आइए 3 से 3 गया, तो इधर हो जाएगा आपका कितना 2 के घात 3 गुने 3 के घात 2। तो इसको करो, दिख रहा है ना, 3 तिहाई 9, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा इसका ना, और 3 तिहाई 9 हो गया, तो 8 9 72 आंसर ना आ गया। चलो अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो सब ना। आगे देखो 3रा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मान ज्ञात करना है। तो देखो मान ज्ञात करना है ना, तो 1 नंबर को देखो कैसे बनाते हैं। 1 नंबर देखो, तो इसको बच्चों सीधे करना क्या है, सीधे क्या करना है समझो। अगर हम इसको अगर तोड़े तो ये 1/x होगा कि नहीं, और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना होगा, और y है तो y होगा। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो y में गुना करेंगे, y में गुना करेंगे 1 से, तो y/x आंसर हो गया। चलो उसी तरह दूसरा का देखो, तो इसको कैसे लिखोगे, ऊपर करो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम बताते चले z/y हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर करोगे इसी तरह। फिर देखो दूसरा अगला, देखो तो इसको 1/z लिख सकते हो ना, गुने x, तो इसका कैसे हो जाएगा x/z आंसर। बात समझ रहे हो, ये आपका हो गया 3रा का आंसर। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, इसको देखो, अगर इसको बनाते हैं हम लोग तो सबसे पहले इसको क्यूब निकालना है। तो क्यूब ऐसा ही इसको अंक में तोड़ो कि ये क्यूब में आ जाए, मतलब क्यूब में आ जाए। तो इसको अगर इसको तुरेगा तो 16 गुना 16 आ जाएगा, 16 आएगा ना। 16 का क्यूब कितना 40 96 प्लस इसको करो 7 7 7 7 49 9 9 7 नहीं 9 9 से करो
इसको करेगा तो 11 से हो जाएगा ना जी, 11, हाँ 11। चलो तो इसको अब जोड़ना है ना बीचों बीच, तो जोड़ दो। तो 9 1 10 और 10 6 16 के 6 हाथ में 1 1 आ 1 2 आ 1 3, यानी आपका ये आंसर कितना हो गया 36। बात समझ रहे हो। अब चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि किसी वृत्त, यानी यदि किसी वृत्त, मान लो वृत्त, यदि किसी कथी वृत्त, ठीक है बच्चों, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या का लंबाई क्रमशः 14 13 दिया है, मतलब जीवा तुम्हारा कितना दे दिया है जी, जीवा दे दिया है कितना 24 दिया है, 24 cm दिया है बच्चों, कितना दिया है जीवा 24 cm। अब कह रहा है त्रिज्या कितना दिया है 13 हो, तो वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब केंद्र है ये ना है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, केंद्र से डाला गया लंब कथी लंब की लंबाई ज्ञात करे, की लंबाई ज्ञात करे। तो देखो कोण के सामने वाला को एच कहते हैं, इसको बी मान लो, आई इसको क्या एल मान लो, ठीक है जी। आई तो 12 12 यानी बटिए जाएगा, ई जो है 12 12 कथी हो जाएगा बटिए जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये जीवा आपका ना बढ़ जाएगा, जीवा बढ़ जाएगा 12 12 cm। चलो तो हमको ज्ञात करना है ये वाला, सॉरी ये नहीं, लंब ना ज्ञात करना है, लंब की लंबाई मतलब ये वाला ज्ञात करना है। ये आपका जो है दिया हुआ है, ये कितना दिया है 13 cm दिया हुआ है, आई ससुरा तो 12 cm है ही, ये कितना है 12 cm, मतलब बी है 12 cm और ये आपका एच है 13 cm। आपको एल ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो एच का फॉर्मूला सबको पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, एच बराबर कह रहे हैं हम बी बराबर एल बराबर ना, एल बराबर या पी बराबर, इसको पी मान लेना, चलो इसको पी मान लेते हैं, एल क्या है मानिएगा लंब को, इसको पी मान लेते हैं, ठीक। तो पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का मतलब कथी 12 का स्क्वायर, रूट के अंदर करो। अब 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, अब 12 का स्क्वायर 144, रूट के अंदर करो। अब इसको करो घटाओ, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 25 हो गया। तो इसको जब हटाइएगा, रूट हटाइएगा, कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, आपका कितना हो जाएगा 5, कितना cm हो गया जी 5। तो ये आपका जो परपेंडिकुलर का जो है ना कितना हो गया, लंब कितना हो गया, लंब बराबर 5 cm, तो यानी लंब कितना हो गया 5 cm आंसर। तो लंब कितना हो गया यहाँ लिख दो, लंब 5 cm। बात समझ रहा है। चलो ये हो गया आपका क्लियर।